गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। आज है 25 फरवरी और आज हम लोग 25 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मणिकरण तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फरवरी 2025 में गर्म स्नान की सुविधा के लिए मणिकरण से पानी को कसोल में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव ने स्थानीय लोगों में विरोध को जन्म दिया है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म झरनों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह पार्वती नदी के किनारे पार्वती घाटी में 1829 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये ध्यान में रखना है कि किस घाटी में है, तो पार्वती घाटी में है और पार्वती नदी के किनारे है मणिकरण। तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। धर्मशाला जो कि शीतकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला है। कुछ करंट भी है, देख लेते हैं। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जुंगा में 16 अक्टूबर को फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। कहाँ पे? तो हिमाचल के शिमला के जुंगा में। ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो ये होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस पे इस बार नरेंद्र मोदी जाएंगे। पिछली बार कौन गया था? तो पिछली बार द्रौपदी मुर्मू गई थी, राष्ट्रपति जो है, और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है जो 1968 में ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी और इस बार नरेंद्र मोदी होंगे। तो मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे उसका लोकेशन दिया हुआ है। यह एक अफ्रीकी देश है। देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। यहाँ पे यानी भारतीय मूल की आबादी ज़्यादा है। उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी जो है वो हिंदू है। राजधानी पोर्ट लुइस है और वहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है। अगला क्वेश्चन है कि 3 फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया शक्तिकांत दास को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरे प्रधान सचिव शक्तिकांत दास बन गए हैं प्रधानमंत्री के। केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा सचिव नियुक्त किया है। वे प्रधानमंत्री सचिव वन PK मिश्रा के साथ मिलकर काम करेंगे। तो पहले इनके प्रधान सचिव कौन है? PK मिश्रा, और दूसरे शक्तिकांत दास बन गए हैं। वह संभवतः राजकीय और मौद्रिक नीति दोनों के अनुभव रखने वाले पहले प्रधान सचिव हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों के अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री के पहले सचिव ऐसे बने हैं। हालिया दिनों की कुछ नियुक्तियां उसे देख लेते हैं। CISF के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी और इंडियन नेवी के दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजया किशोर राहटकर और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं। SBI के चेयरमैन CS सेट्टी बने हैं और 51 CGI जो है यानी कि 91 नंबर के CGI न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। लोकपाल M खानविलकर बने हैं और फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर GA तीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं और CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। इसरो के प्रमुख V नारायणन बने हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा बने हैं। नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? यानी कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये है BVR सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है जिनका अब कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया।
केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का फैसला किया है। बीवीआर सुब्रमण्यम को फरवरी 2023 में 2 साल के लिए नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब 1 साल और बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और किसके स्थान पर हुआ था नीति आयोग की स्थापना? तो ये योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इससे पहले इसका जगह योजना आयोग ले रखा था और अब इस पर नीति आयोग आ गया है। तो मुख्यालय इसका कहाँ नीति आयोग का? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होते हैं। नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए अध्यक्ष हैं। पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला चीन के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ईपीएल शुरू करने वाला दूसरा देश यानी कि अपना देश भारत बन गया है। चीन के बाद भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी कि ईपीएल शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने फरवरी 2025 को उड़ान भवन नई दिल्ली में ईपीएल को लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस यानी कि ईपीएल डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना है। यह मौजूदा स्मार्ट कार्ड की जगह ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन मोबाइल ऐप के जरिए सुलभ डिजिटल लाइसेंस देता है। अगला है कि किस बैंक ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है? तो आप लोग का आंसर इसी में छुपा हुआ है कि आरबीआई डेटा, यानी कि यहाँ से आरबीआई निकाल दो तो आंसर आरबीआई हो जाएगा। तो आंसर डी यानी कि आरबीआई होगा। आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 11,000 से अधिक विभिन्न श्रृंखलाओं के आर्थिक डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए आरबीआई ने मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डाटा लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता समय श्रृंखला डेटा को ग्राफ या चार्ट से देख पाएंगे और विश्लेषण के लिए डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? तो ये है संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा हैं। फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि 21 से 25 फरवरी तक ये जो चलने वाला है प्रतियोगिता वो 21 से 25 फरवरी तक चलेगा। और ये आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। कुछ आईआईटी से रिलेटेड करंट है, उसे देख लेते हैं। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। डीआरडीओ और आईआईटी हैदराबाद ने रॉकेट घटकों के लिए भारत के सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्टिंग ट्रैक तैयार हो गया है। ये ट्रैक आईआईटी मद्रास के कैंपस में बना है और इसकी लंबाई 410 मीटर है। NIRF 2024 सामग्री श्रेणी में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे है और उसके बाद ISC बेंगलुरु का स्थान है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और यह दिन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के महत्व को याद दिलाता है तथा दुनिया भर में संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। तो फरवरी से रिलेटेड कुछ डे है, उसे देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी को और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मृगीय दिवस 10 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 से 11 फरवरी को, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 10 फरवरी को, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व पैंगोलिन दिवस 15 फरवरी को। ये 15 फरवरी को क्यों? क्योंकि हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार तीसरा शनिवार 15 फरवरी को था। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 में 17 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 15 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जो कि 395 नंबर की जयंती थी वो 19 फरवरी को मनाया गया और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। अगला है, किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन
नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ये दुनिया का पहला ऐसा कार्यक्रम है। केरल ने दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयन मृतम 2.0 लॉन्च किया है। यह पहल प्रारंभिक पहचान को बढ़ाने और नेत्र रोग स्क्रीनिंग को कारगर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। विश्व में पहला कुछ ऐसा न्यूज़ है, इसको देख लेते हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बना है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड बना है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला बना है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बना है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन है ये। प्रीवियस क्वेश्चन, हिरोकी टोटोकी किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं? ये प्रीवियस क्वेश्चन था, तो इसका जवाब होगा सोनी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हिरोकी टोटोकी सोनी के अभी नए CEO नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य के हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, यानी कि GI टैग दिया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।